विदेह अजः, कभी जन्म हुआ ही नहीं तो क्यों देह को लेकर के। इसीलिए बहुत बड़ी साधना है, अपने भूतकाल की बातें मत बोलो। हु आस्क यू, कितनी बार हम बोल देते हैं, जब हमको किसी ने कुछ पूछा नहीं होता फिर भी बोल देते हैं। विदेहस्त्वम अजः और अव्ययः, तुम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, हमेशा ज्यों के त्यों। चाहे छोटी झोपड़ी हो तो उसके द्वारा आकाश छोटा नहीं होता, वहाँ महल बना दिया तो आकाश बड़ा नहीं होता। यदि मंदिर है तो आकाश पवित्र नहीं होता, और यदि टॉयलेट है तो आकाश अपवित्र नहीं होता। इसीलिए विदेहस्त्वम अजः अव्ययः जानामि इह न जानामि, और इसीलिए मैं अपने आप को जानता हूँ या मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। इति आत्मानं मन्य से कथम, कैसे तुम कह सकते हो मैं अपने आप को जानता हूँ। आई एम रियलाइज, आई एम नॉट रियलाइज, आई एम ट्राइंग टू रियलाइज, दोनों बकवास है। इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन में कोई व्यक्तित्व बचता नहीं, और इसीलिए वहां अभिमान नहीं हो सकता कि मैं रियलाइज हूं। देखो तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मान जहां एक हो नाही। ज्ञान का असली स्वरूप वो है जहां परिच्छिन्नता का कहीं भान भी नहीं है। यह है अवधूति गीता। ये नहीं कि मुझे ज्ञान हो गया, मैं समझदार हो गया, पहले मैं भोग करता था अब मैं योग करता हूं, कुछ भी नहीं, सब गायब हो गया। जानामि यह न जानामि इति आत्मानं मन्य से कथम, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, कैसे तुम कह सकते हो। जो ज्ञात अज्ञात के परे है, देखो जो ज्ञात अज्ञात के परे है वही तत्व है। सुख को जानते हैं, सुख के अभाव को भी जानते हैं, दुख को जानते हैं, दुख के अभाव को भी जानते हैं। जो सभी द्वंद्वों का आधार है, द्वंद्व के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। यही सीखना है, यही समझना है। इसीलिए मुझे रियलाइजेशन से कोई ज़रूरत नहीं। रियलाइजेशन जहाँ है वहाँ मौज में रहो, टाइम पास करना है। शरीर टूटा तो टूटने तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। तत्त्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयात् अनृतं पांचभौतिकम्। तत्त्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः, तत्त्वमसि महावाक्य जो आता है छांदोग्य उपनिषद में, उसका तात्पर्य यही है। तत् माने परमात्मा, त्वम माने जीवात्मा, असि जीवा ब्रह्मैव न परः। जैसे पति पुरुषैव न परः, पुत्र पुरुषैव न परः। देखो उपाधि की अनेकता सत्य नहीं होती, जिस पर उपाधियाँ चढ़ाई गई है वो सत्य होता है। तो आदमी पर उपाधि चढ़ा दी पिताजी की तो उसको पुत्र कहने लग गए, दूसरी उपाधि चढ़ा दी पत्नी की तो पति कहने लग गए। तो ये पुत्र पति पिता ये औपाधिक अनेकता है, ये सत्य नहीं है। तो तत्त्वमसि वाक्य का उपदेश क्या हो गया। पति को कहा कि हे पति तत्त्वमसि, तुम पुरुष हो। पुत्र को कहा कि हे पुत्र तुम पुरुष हो। तो क्या वो तीन पुरुष अलग अलग थे। एक ही पुरुष। तीन उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं, प्रतीति है। तत्त्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः। तो इस महावाक्य का उपदेश अपने स्वरूप का ही निर्देश है। उसमें हम एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयात् अनृतं पांचभौतिकम। और श्रुति माता कहती है यह पंच महाभौतिक सृष्टि जो है न इति है नहीं, अनृतम, इसकी कोई सत्ता नहीं है।